हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रैक मैथ में मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पर आपको हर टाइप का कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाता है। तो इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो यूपी टेट की चल रही है। ठीक है, तो यूपी टेट का मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो में आपने ये सब जाना कि नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में आपने जाना नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, फिर उनके बाद आपने उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी, उनकी व्याख्या नियम पढ़े, फिर उनके अंकों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब उस जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं या किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं। तो मैं उम्मीद समझता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, लिखा है कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू m+1 और m+4 हमेशा विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये नंबर आपको दे दिया है m गुणा m+2 गुणा m+4, ये होना चाहते हैं हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो ऐसे तो पता नहीं लगेगा, पहले हम चेक करेंगे इसको रख के। ठीक है, पहले हम रखा m बराबर 1 रखने पर, देखते हैं क्या बनता है। 1 इंटू 1+2 और 1+4, तो देखते हैं नंबर बनता कितना है। 1 इंटू 3 इंटू 5, फिर रखते हैं m बराबर 2 रख के देखते हैं कितना बनता है। m बराबर 2 रखने पर तो 2+2 और 2+4, तो 2 इंटू 4 इंटू 6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर 2 सोचते हैं 2 इंटू 2, सोचते हैं 2 इंटू 3, थोड़ा सा सिंपली फॉर्म में रखा है। फिर एक बार रखते हैं m बराबर 3 रखने पर चेक करते हैं। m बराबर 3 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 3+2 और 3+4, देखेंगे 3, 5 और 7। आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने m बराबर 1 2 3 4 रखने पर आपने एक चीज़ देखी कि हर एक वैल्यू रखने पर m=1 रखने पर 3 मिला, m=2 रखने पर 3 मिल रहा है, m=3 रखने पर भी आपको एक 3 मिल रहा है। उसके अलावा किसी भी नंबर की रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये दी गई जो संख्या जो भी दिया सीक्वेंस है ये 100% 3 से डिवाइड हो रहा होगा। तो m इंटू m+2 और m+4, इसमें हर m की वैल्यू 1 रखने पर भी 3 मिला, 2 रखने पर 3 मिल रहा है और 3 रखने पर भी 3 मिला है। तो इस तरह से देखने पर पता लगा कि शुरू में ये नंबर्स हैं उनमें। और फिर ये इसको पता कैसे लगा, ये हमने ऑप्शन में देखा। देखो 7 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, 2 इसमें रिपीट नहीं हुआ, 3 जो एक ऐसा नंबर है जो सब में आ रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे, ये जो नंबर है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये नंबर हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, C=3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। लिखा है 8 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, 8 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होगा, यदि उसके लास्ट के 3 अंक अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं पहले वाले को, 5240, इसके लास्ट के 3 अंक कितने, 240, ये डिवाइड हो जाता है। दूसरा देखते हैं 5220, इसको देखते हैं 8 2 जा 16, ये डिवाइड नहीं होगा। थर्ड देखें
1 2 8 9 7 1 2 8 को डिवाइड कर देखते हैं। 8 1 जा 8, बचे कितने 4, 8 से जाए ये डिवाइड हो गया। फोर्थ को देखो 9 7 1 2 4, इसको डिवाइड कर देखा 8 1 जा 8, ये भी डिवाइड नहीं हुआ। तो 8 से डिवाइड हुए नंबर कौन कौन से मिले, एक तो हमें मिला पहला वाला और तीसरा वाला। तो ऑप्शन जो इसके अंदर देखते हैं पहला तीसरा किसके अंदर दिखा रहा है, तो पहला तीसरा ये ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक होगा। दोबारा देख लें, हमने 8 से डिवाइड, हमें चेक करना था कि कोई नंबर, ये नंबर कोई 8 से डिवाइड होने की संख्या कौन कौन सी है। तो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि कोई नंबर को चेक करना 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको लास्ट के 3 नंबर चेक करने। आपने स्टार्ट किया यहाँ से, ये डिवाइड हो गया 8 से 13 टाइम, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड नहीं हुआ। तो हमारे ऑप्शन में 1 और 3 कौन से थे, ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। देखिए चलिए, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 और 36 हों तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। दो संख्या हमें नहीं पता है, हमने मान लिया। क्वेश्चन क्या माना, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। क्वेश्चन क्या करें, संख्याओं का अंतर, इसको इस तरह से माना है कि जो x जो है वो ग्रेटर देन किससे है, y से, मतलब x जो है बड़ा है। संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई कितना दे रखा है हमने 5, और गुणनफल प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कितना कह रहे हैं वो 36 है। तो आपसे बोल रहे हैं क्या, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर। तो व्युत्क्रम कितना होता है ले लो पहले। व्युत्क्रम जो होता है x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, और y का व्युत्क्रम कितना होगा, y का व्युत्क्रम होगा 1/y। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर हमने दे दिया 5 तथा उनका मल्टीप्लिकेशन 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो पहले हमने क्या किया, जो नंबर माने थे उनका पहले हमने व्युत्क्रम लिखा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो 1/x माइनस 1/y सॉरी उल्टा व्युत्क्रम करने पे क्या होगा, जो बड़ा था वो छोटा और जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 1/y माइनस 1/x। तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया x इंटू वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर ली। तो आप देखें x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5, और x इंटू वाई के अंदर रखा है 36। तो आंसर हमारा क्या होगा 5/36। तो ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन हमारा जो है वो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ बोला था ये दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रम से 5 और 36 है। तो हमने क्या माना भाई, देखो अंतर मान रखा है तो अंतर में छोटी बड़ी संख्या माननी होती है हमेशा। तो पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने y मानी, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब पहली संख्या x मानी दूसरी y मानी, तो ये ध्यान रखें कि हमने x को क्या माना है, y से बड़ा माना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, तो हमेशा अंतर बड़े में छोटा निकालने पर निकलता है। तो x में से y 5 दे रखा है और इनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 36, मतलब इनकी गुणनफल कितना है 36। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो आप ये ध्यान रखेंगे जैसे ही आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x जो है, जो आपका जो x का व्युत्क्रम कितना है 1/x और y का व्युत्क्रम कितना होगा 1/y। व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, ये चीज़ बड़ी और ये चीज़ छोटी। तो व्युत्क्रमों का अंतर मांगा था तो हम क्या करेंगे 1/y माइनस 1/x करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया पहले, फिर हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम ले लिया, x और y का एलसीएम xy आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x और y की मल्टीप्लाई 1/y।
तो x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन से देखिए 5, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 36, तो आंसर कितना 5/36, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक कितना होगा। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इकाई का अंक में हॉल कैसे बनते हैं, अभी मैंने बताया था यदि इकाई का अंक क्या बताया था मैंने 3 है, तो हमने बताया था कि घातांक को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। घातांक को आप 4 से पहले डिवाइड कर लें। 4 4 जा 16, ऊपर से कितना उतरा 7, 4 1 जा 4, कितना बचा शेषफल 3। फिर मैंने बताया था जैसी इकाई का अंक 3 7 या 9 से था, तो मैंने था इकाई का अंक अगर 3 में इकाई का अंक में 3 है तो आपको क्या करना था, उससे पहले घातांक को 4 से भाग करना। 4 से भाग करने में प्राप्त शेषफल को, जो प्राप्त शेषफल हुआ है उसको इकाई के ऊपर आधार के इकाई के अंक ऊपर लिख लेना है। आधार का इकाई का अंक कितना है 3, उसकी कितना लिखना है 3, तो कितना है हमारे पास 27। तो 27 में 7 क्या हो गया हमारा इकाई का अंक। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अगर लास्ट में हमें गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है तो पहले हमें देखा कि लास्ट में 3 है, तो 3 के बाद 3 हो या फिर 7 हो, ऐसा कुछ हो, तो मैंने समझाया था आपको कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसके ऊपर जो घात लिखी है उसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल मिलेगा उस शेषफल को इकाई के ऊपर लिख लेंगे। जो शेषफल मिलेगा उसको हम एक आधार के इकाई के ऊपर घातांक के रूप में लिख लेंगे, और जो भी आंसर निकल के आएगा 3 की पावर 3 कितना 27 हुआ, तो 27 में इकाई का अंक कितना मिला मुझे 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 में इकाई का अंक कितना हो गया 7। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि 4 1 7 जेड 8 9 9 से विभाज्य है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी अंक कोई भी संख्या 9 से डिवाइड कब होगी, जब उसके अंकों का योग कितना हो 9 से डिवाइड हो जाए। तो चेक करते हैं हमें कितना चाहिए होगा, 4 + 1 + जेड + 1 सॉरी मिसप्रिंट हुआ है, 4 + 1 + 7 + जेड + 8। ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं 4 और 1 5 और 7 12 और 8 20 और प्लस जेड। अब हमें जेड का वो मिनिमम नंबर चाहिए जिससे क्या कहते हैं ये जो नंबर हो वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 6 लेंगे तो 26 बनेगा, कोई काम का नहीं है। 7 लेने पे कितना बन जाएगा 27, 20 + 7 कितना है 27, और 27 क्या 9 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल डिवाइड होता है, इसलिए z = कितना होगा हमारा, z = होगा हमारा 7 आंसर। तो z = 7 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दूना है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। यहाँ से ये इसको आगे लेक्चर में हम करेंगे। ये जो लीनियर इक्वेशन इनटू दो चर में एक समीकरण से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम आगे वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान देते, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो सबसे लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है, नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया था आपको 2 होती है। एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, हाँ अभाज्य संख्या विषम
हो सकती है। अभी तक तो ये ठीक लग रहा है, आगे चलते हैं। कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आप जानते हो कि 2 सम भी और अभाज्य भी है, यानी मतलब ये भी अभी तक गलत ठहरा, ये भी गलत ठहरा। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। इसके पर देते हैं, मान के चलो मैंने 2 अभाज्य संख्या 2 लिया, फिर दूसरी अभाज्य संख्या मैंने कितनी ली, 3 ली, कितना मिला 5, ये भी अभाज्य मिला, चलो ठीक है। आगे देखते हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, इसका योग क्या कितना बैठा 8, 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि मतलब ये भी स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो आंसर कौन सा होगा, एक अभाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 की पावर 15 - 1 में किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि x की पावर n - 1 हमेशा x - 1 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका 49 की पावर कितना लिखा है 15 - 1 हमेशा किससे डिवाइड होगा 49 - 1, यानी का मतलब 49 की पावर 15 - 1 डिवाइड किससे होगा 48 से। लेकिन यहाँ पर जब आंसर्स में देखा जाए तो 48 के साथ साथ कुछ और नंबर्स भी दे रखे हैं, यानी मतलब ओनली ऑप्शन में हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, जैसे 2 के साथ 4 जुड़ा हुआ है, ये तो आंसर में है ही है, साथ साथ में ये भी दे रखा है कि 2 के साथ या तो 1 है या फिर क्या कहते हैं हमारा 2 के साथ 4 है। तो देखो 48 लिखा है, तो 48 के साथ साथ ये 8 × 6 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो अतः ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, अतः ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगी, इसलिए 48 और 8 इसके 2 आंसर होंगे। तो आंसर में 48 और 8 किस में आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन विल बी सी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देखो लिखा है 2 की पावर 50, ये पूछ रहे हैं 2 की पावर 50, फिर लिखा है 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो अभी देखकर को तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हम घातांकों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 2 की पावर 5 को लिखो, 2 की पावर 5 की पावर 10, इसको लिखते हैं 3 की पावर कितने लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर 10, 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 10, और फिर इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 10। सबकी घातांक मैंने बराबर बना दिए। अब देखो 2 की पावर 32 की पावर कितना हो गया 10, ठीक है। इसको देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 आप जान रहे हैं 3 3 3 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, तो ये तो हो गया 81 की पावर 10, 4 की पावर 3 64 होगा, उसकी पावर कितना हो गया 10, और 5 की पावर 2 कितना हो गया 25 की पावर कितना हो गया 10। तो आपने देखा कि सभी की घातांक सेम है। उसके बाद देखो यदि किसी की घातांक सेम हो तो जिसका भी आधार सबसे बड़ा होगा वह संख्या भी सबसे बड़ी ही होगी। तो इसमें आधार 32, इसमें कितना 81, इसमें कितना 64, इसमें कितना 25, तो आधार किसका सबसे ज़्यादा है 81 का, तो 81 की जो पावर 10 है वो सबसे बड़ी होगी।
अब 81 बना किससे है? 81 बना 3 की पावर 4 से, तो आंसर हमारा कितना होगा? 3 की पावर 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे आपको दे दिया 2 की पावर 50, फिर 3 की पावर 10, फिर 4 की पावर 30, 4 की पावर 27। सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको सबसे पहले घातांक को सेम करना है। घातांक को मैंने आपको दिखा दिया कि 2 की पावर 5 10 से ले लिया, फिर इन घातांकों को सॉल्व किया। 22 की पावर 10, 81 की पावर 10, 64 की पावर 10, 25। जिस भी आधार की घात, जिसका भी आधार ज़्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी, तो 81 सबसे बड़ा है। और 81 का मतलब ये किसका था? 3 की पावर 4 से था। आगे चलते हैं। अब इसको समझें। लिखा है पूर्णांकों को 1 से 100 के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। अभाज्य युग्मों की संख्या से मतलब है कि हमें ऐसे दो अभाज्य संख्याएं लेनी है जिनका अंतर कितना हो? हमेशा 2 हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 3 के साथ 5, ये दो अभाज्य संख्याएं मिली। फिर 5 के साथ 7, फिर 7 9 11 के साथ 13 का अंतर भी कितना है? 13। फिर 11 13 हो गया। उसके बाद 17 और 17 और 19 हो गया। 17 19 17 19 हो गया। 17 19 और देखते हैं आगे। 21 नहीं, 23 27 31 33 भी नहीं, 46 47 48